तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है कि हम अपना भाग्य कैसे बनाएं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों, इस प्रसंग को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत समय पहले एक राजा था जो खुद के बारे में हमेशा यही सोचता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं दयालु प्रकृति का हूँ, मेरा स्वभाव बहुत ही अच्छा है। दोस्तों उसे लगता था कि वह स्थितियों को सही से समझने, हर बात पर न्याय करने और हर विषय में उचित विचार रखने वाला व्यक्ति है। अब दोस्तों आगे गौर करेंगे। उस राजा की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों को बुलाकर कहा, मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा है। तुम तीनों को मुझसे ही जीवन मिला है। मेरी इच्छा अनुसार ही तुम तीनों का भूत, वर्तमान और भविष्य बना हुआ है, जो आगे भी ऐसा ही बना रहेगा। मैं ही तुम तीनों का भाग्य बनाता हूँ। दोस्तों राजा की यह बात सुनकर के उसकी 2 बेटियों ने शांत मन से राजा की बात में हामी भर दी, लेकिन तीसरी बेटी ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आपके हाथों में मेरा भाग्य है। दोस्तों जब राजा की तीसरी बेटी ने राजा से कहा कि मेरा भाग्य आपके हाथों में कैसे हो सकता है, ये तो आप गलत कह रहे हैं, तो राजा दोस्तों अपनी तीसरी बेटी की बात सुनते ही एकदम से गुस्सा में आ जाता है और उसने अपनी तीसरी बेटी की कही बातों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उसने खुद को अपनी तीसरी बेटी के सामने सही साबित करने की ठान ली। और दोस्तों उस राजा ने अपनी तीसरी बेटी को जेल में बंदी बना दिया। इस प्रकार दोस्तों राजा की तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में बंद रही और राजा की जो शेष 2 बेटियां थीं वो राजा के साथ में राजसी सुख भोगते हुए अपने जीवन का आनंद ले रही थीं। अब दोस्तों राजा मन ही मन में सोचता है कि यह मेरा ही हुक्म है जो मेरी जिद्दी बेटी जेल में कैद है। लोगों को भी यही लग रहा होगा कि राजा का ही हुक्म है जो उसकी बेटी को ऐसा भाग्य मिला है। अब दोस्तों राजा मन में विचार करता है कि उसकी प्रजा के लोग यही सोचते होंगे कि राजा की तीसरी बेटी ने जरूर कोई ऐसा गलत कार्य किया है जिसकी वजह से राजा ने उसको जेल में कैद कर दिया है। इधर दोस्तों राजा कभी कभी जेल में कैद अपनी तीसरी बेटी से मिलने के लिए जाता था। उसकी बेटी बहुत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके विचारों में कोई बदलाव नहीं आया था। मगर राजा अपनी कमज़ोर होती बेटी की हालत को और नहीं देख पा रहा था। दोस्तों राजा अपनी तीसरी बेटी से बार बार जब भी मिलता था तो यही कहता था कि तुम कह दो कि तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में है, तुम्हारा जीवन राजसी हो जाएगा। मगर दोस्तों उस राजा की तीसरी बेटी ने एक भी बार ये नहीं कहा कि मेरा भाग्य तुम्हारे हाथों में है। उसने हमेशा यही कहा कि आप गलत हैं, मेरा भाग्य आपके हाथों में कैसे हो सकता है। अब दोस्तों राजा अपनी तीसरी बेटी की बात सुनकर के फिर क्रोधित हो जाता है और कहने लगता है, अगर तुम इसी तरह से मेरी आंखों के सामने रहीं और इसी प्रकार से अपनी जिद करती रहीं तो हो सकता है कि मैं तुम्हें मौत की भी सज़ा दे दूं। लेकिन मैं एक अच्छे दिल का हूं, इसलिए मैंने सोचा है कि अब तुम मेरे राज्य के पास के एक जंगल वाली ज़मीन पर जानवरों के साथ में रहोगी। मैं तुम्हें आज इस कैद से आज़ाद कर दूंगा। दोस्तों राजा ने आगे कहा, उस जंगल में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो मेरे आदेश का पालन नहीं करते। तुमने भी अपनी जिद की वजह से मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम भी अब वहाँ मौजूद लोगों के साथ में अपना पूरा जीवन काटोगी। हम देखेंगे तुम्हारा भाग्य कैसे तुम्हारे हाथों में है। दोस्तों इस प्रकार से राजा ने क्रोध में आकर के अपनी तीसरी बेटी को जंगल की उस जमीन पर रहने के लिए भेज दिया जहाँ पर खाने के लिए सब्जियाँ और रहने के लिए गुफा थी और पीने के लिए केवल पानी था और ठंड से बचने के लिए केवल सूर्य की धूप थी। इधर दोस्तों वो राजा की तीसरी बेटी जेल में कैद रहने की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, लेकिन जब वो उस जंगल में खुली हवा में रहने लगी और फल फूल खा करके अपना जीवन यापन करने लगी तो एकदम से वो स्वस्थ हो गई। अब दोस्तों उसने मन में विचार किया कि यहाँ पर बंजर भूमि पड़ी हुई है, यहाँ पर मेरे साथ में और भी कैदी रह रहे हैं। मैं इन सभी कैदियों के साथ मिलकर के इन सभी कैदियों की मदद से इस बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाऊंगी और फिर आगे अपना भाग्य खुद अपने हाथों से लिखूंगी। अब दोस्तों उस राजा की बेटी ने ऐसा ही किया और वहाँ पर जो भी सजा काट रहे कैदी थे उनसे कहा कि हम सब मिलकर के इस बंजर भूमि को एक उपजाऊ भूमि बनाएंगे
और फिर आराम से इसमें अन्न पैदा करेंगे और अपना अपना भाग्य खुद लिखेंगे। दोस्तों इस प्रकार से उस राजा की तीसरी बेटी की बात उन सभी कैदियों की समझ में आ जाती है और सभी कैदी राजा की बेटी का साथ देने के लिए हाँ कर देते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि एक दिन एक राहगीर उसी बंजर भूमि से होकर के निकल रहा था जहाँ पर राजा की तीसरी बेटी रह रही थी। दोस्तों जैसे ही राजा की तीसरी बेटी की नज़र उस राहगीर पर पड़ती है तो उसके प्रेम में वो दीवानी हो जाती है और दोस्तों उस राहगीर को अपने पास बुला करके उस राहगीर से शादी कर लेती है। अब जब दोस्तों वो राजा की तीसरी बेटी उस राहगीर से शादी कर लेती है तो दोनों ही पति पत्नी बड़े ही प्रेम पूर्वक उस बंजर भूमि पर रहने लगते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि वो राजा की तीसरी लड़की उस राहगीर के साथ शादी करके अपना जीवन यापन करने लगी। अब दोस्तों क्या होता है कि उस राजा की लड़की ने सभी की मदद से इतनी मेहनत की कि उस जंगल को एक शहर के रूप में बदल दिया। दोस्तों कुछ ही सालों में राजा की तीसरी बेटी और वो राहगीर उस शहर के राजा और रानी बन गए। अब उनके शहर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अब दोस्तों उस नए शहर की जानकारी जैसे ही राजा को मिली तो वह उस जंगल में सब कुछ देखने के लिए पहुंच गया। दोस्तों जब उसने वहां की राजगद्दी पर अपनी बेटी को बैठा देखा और साथ में एक खूबसूरत युवक को बैठा देखा तो उसके होश उड़ गए। दोस्तों राजा की बेटी ने अपने महल में अपने पिता का पूरा सम्मान के साथ स्वागत किया। उसने अपने पिता से उसके साथ हुए बुरे बर्ताव के लिए कुछ भी नहीं कहा और जैसे ही दोस्तों राजा वहाँ बैठा तो उसे एक आवाज़ सुनाई देने लगी जो कह रही थी कि हर इंसान स्वयं ही अपना भाग्य बनाता है, कोई अन्य इंसान किसी और का भाग्य नहीं बना सकता। दोस्तों इसके बाद राजा को स्वयं ही अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और उसने अपनी सभी बेटियों को अपने भाग्य से आज़ाद कर दिया। उसने अपनी तीनों बेटियों से कहा भले ही तुम तीनों का भाग्य मेरे हाथ में है लेकिन हर व्यक्ति खुद ही परिस्थितियों के अनुसार अपना भाग्य अच्छा व बुरा बना सकता है। तो दोस्तों इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमारा भाग्य बनता है। भाग्य कोई किसी का नहीं लिखता है, भाग्य तो हर इंसान अपना स्वयं लिखता है। इसलिए मेरा सभी दोस्तों से ये अनुरोध है कि किस्मत के ऊपर कभी कुछ न छोड़ें, मेहनत करें और अपने भाग्य को स्वयं लिखें और तभी आपका जीवन अच्छे ढंग से व्यतीत हो सकता है, आपका जीवन तभी सुखमय व्यतीत हो सकता है। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।